ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। परब्रह्म स्वरूपांच वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मताम्। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि माँ भगवती की कृपा से आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। परमात्मा आपको सुखी रखे। मैं जो कल परसों वीडियो दिया था उस पर बहुत से आदमी का कमेंट आया था कि महाराज जी, तंत्र में मसानी क्रिया किया जाए तो उस पर क्या करना चाहिए। उसके लिए खास करके आपको कोई अच्छा आदमी को तलाश करके अघोर क्रिया करने वाले के साथ ही आप उसका निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले भी कहा हूं कि आप कभी भी कोई अघोर क्रिया जब करता है तो अघोर क्रिया करने के लिए अघोर का ही रास्ता देना पड़ता है। जैसे अगर हाथ में कोई ऐसा चीज लग जाता है, कालिख लग जाती है, तो उसको तेल से, थिनर से साफ किया जाता है। अगर आपके कपड़े में दाग लग जाता है तो उसको साबुन से धोया जाता है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके ऊपर जो प्रक्रिया की गई है वो क्यों किया गया है। क्योंकि उसका 3 कारण होता है। कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आप पर कोई प्रक्रिया करता है, या कोई आपके जलन को से द्वेष करके आपका को नीचे दिखाने के लिए प्रक्रिया करता है, या कोई परीक्षा में गलती से भी कर देता है। तो आपका पूर्व जन्म का कहीं ना कहीं दोष है। क्योंकि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्य में वो प्रजायते, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत होता है। और खास करके सनातनी के लिए या किसी भी आदमी के लिए मैं कहता हूं कि आपके पास जब कोई भी प्रक्रिया होती है, आप अपने इष्ट के सामने बैठिए। क्योंकि जितना आप इष्ट से दूर होंगे, माँ बाप जब आपसे नाराज होगा या आपके परिवार में पितृदोष होगा, और सही मायने में ये देखा जाए तो कुछ आदमी आपसे बदला लेने के लिए आते हैं, तो वो पूर्व जन्म का आपने जो किया हुआ, पूर्व जन्म में सामने वाले को जो पीड़ित किए हैं वो आपको पीड़ित करने के लिए आया है। इसलिए अगर आप ऐसा बात जब आपके सामने आए तो आप अपने इष्ट के सामने बैठिए, चाहे हनुमान जी हों, चाहे दुर्गा जी हों, चाहे काली जी हों,
चाहे तारा देवी हों, क्योंकि खास करके तंत्र को एक दूसरे के मंत्र से, प्रक्रियाओं से कार्य और इसी से समापन किया जाता है। शत्रु शमन के लिए बगलामुखी का सबसे बड़ा प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि दत्तात्रेय कृत बगलामुखी जो होता है, दत्तात्रेय कृत जो अघोरास्त्र होता है भगवान शिव का या हनुमान जी का, वह सर्वोपरि होता है। चाहे वो सत्ता की प्राप्ति के लिए हो, चाहे शत्रु शमन के लिए हो, या आपकी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हो। क्योंकि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। मां तारा ने जो है सो भगवान शिव को विष पान करने के बाद जब विह्वल हुए भगवान शिव, तो मां तारा ने उनको स्तनपान कराई। यही कारण है कि बच्चा जब गिरता है, चोट लगती है, तो मां जब स्तन पकड़ा देती है तो बच्चा जो है सो शांत हो जाता है। और दत्तात्रेय महाराज जो हैं, हमारे भगवान श्री दत्तात्रेय जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों रूप मिल करके तब दत्ता माने दत्त माने दिए और त्रय माने त्रिदेव। इसीलिए खास करके त्रिशक्ति का बीज मंत्र ओम शब्द रखा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के लिए ओम ह्रीं शब्द रखा गया। ये श्रीमद् भागवत के कथनानुसार है। तो हनुमत अघोरास्त्र की प्रक्रिया जो होती है, वो सभी प्रकार के तंत्र को समाप्त करने के लिए हो सकता है। खास करके सर्वे सर्वम न जानाति, हमने जो किताब से या गुरु मुख से या गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु के सेवा से जो प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। समस्या ये है कि आजकल कोई शिष्य उस तरह का है नहीं, इसलिए गुरु का आदेश है कि आप अपना जो प्रक्रिया है वो किसी को नहीं देंगे, क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। हाँ, मैं इसलिए कि कुछ चीजें मेरे पास है, मैं आप लोगों को शेयर करना इसलिए चाहता हूं कि आप लोग अपना रक्षा कर सकें। जैसे दुर्गा कवच का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके शरीर का रक्षा होता है, सभी दिशाओं से रक्षक होता है। इसलिए कभी भी अगर बैठते हैं पूजा में, चाहे कहीं बाहर जाते हैं, तो कवच का पाठ जरूर कर लें। आपके यहां कोई चीज मिल नहीं रहा है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ है, इसलिए मैं ग्रंथ कहता हूं। उसका एक एक मंत्र बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो टोटल पुस्तक तांत्रिक है। कात्यायन तंत्र में जाइए, डामर तंत्र में जाइए, दत्तात्रेय तंत्र में जाइएगा, तो इन सब चीजों का उल्लेख मिलेगा। खास करके
जो भी भृगु संहिता है, चाहे पराशर संहिता है या रावण संहिता है, इसमें जो है सो तंत्र मंत्र जंत्र तीनों का उल्लेख है। इन सब पुस्तकों में हर चीज का व्याख्या है, लेकिन योग्य गुरु के बिना कोई भी आदमी किसी चीज को नहीं पा सकता है। जैसे आपके पास लाइसेंस का रिवॉल्वर है या कोई भी चीज आप ले लेते हैं शरीर रक्षा के लिए, लेकिन उसको चलाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वही तंत्र है। मैं कल के भी एपिसोड में किया है कि तंत्र किसको कहते हैं, तंत्र युक्ति को भी कहते हैं। सबसे बड़ा तांत्रिक हमारे भगवान शिव हैं। जितने भी तंत्र है वो सबका उन्हीं के चाबी उन्होंने घुमा दिया है। वाम मार्गी जो होते हैं, अघोर प्रक्रिया में जो जाते हैं, वो सबसे बड़ा, ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं है, लेकिन जो भी प्रक्रिया वो करेंगे तो वही खत्म भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी करना है, हाँ, वही मेरा कहना है कि हनुमान जी के यहां बैठ जाइए या मां भगवती के सामने बैठिए। मां भगवती का अष्टभुजी का वो मूर्ति अगर मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। या आप जो है सो चंडी का स्तोत्र का लेकर के चंडी का पाठ करें। उसमें आप कुछ नहीं तो कर सकते हैं, तो एक चीज कर सकते हैं क्या कि दुर्गा सप्तशती में अगर आपकी कोई इच्छा पूरा नहीं हो रहा है तो रात्रि सूक्त रात्रि में पाठ करिए मां भगवती की प्रसन्नता के लिए। या सुबह करते हैं तो रात्रि सूक्त, इसके बाद सिद्ध कुंजिका, फिर सिद्ध कुंजिका के बाद फिर रात्रि सूक्त, फिर सिद्ध कुंजिका, ऐसे 21 दिन तक करके देखिए। मां भगवती की प्रसन्नता और आपका मार्ग बहुत बढ़िया मिल जाता है। उसी तरह से हनुमान जी का एक एक मंत्र भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, वो वैदिक क्रिया में आते हैं, तो वैदिक में भी तंत्र है, शिव जी के पास भी है। गुरु आपको किस मार्ग पर लेकर के जाना चाहता है, यह गुरु की कृपा है। दूसरी बात कि आपके नाम राशि से यह देखा जाता है कि आप कौन से तत्व में हैं। आपको देखने के बाद पता चलता है कौन से तत्व में हैं। अगर आप अग्नि तत्व में हैं और जल तत्व को सिद्ध करना चाहेंगे तो आपकी कामयाबी बहुत कम मिलेगी। अग्नि तत्व में अग्नि तत्व के देवता को अगर आप सिद्ध करेंगे, अग्नि तत्व के का आराधना करेंगे तो आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जल तत्व में अगर अग्नि तत्व का आप आराधना करते हैं तो आपको वो परिणाम पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। जैसे कहा गया है ना कि पाठ में भी अपराध होता है, जाप में भी अपराध होता है। तो ये अपराध गुरु का कारण ही, गुरु से ही आपको कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और गुरु का कम से कम यह दर्शन हो कि गुरु सद्मार्ग देने वाला हो। आपका जैसे पत्नी है तो पत्नी सहचरणी होती है, आपके साथ सुख दुख गम खुशी हर चीज में बांटने वाली होती है, साथ देने वाली होती है। लेकिन अगर
पत्नी वो न बन करके पत्नी बन जाए, पतन करने वाली हो, तो आपकी गृहस्थ जीवन जो है सो कई बार नरक में आ जाता है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप ये काम करें, माँ भगवती की कृपा से आप जिसको भी चाहें, आपके पास जो भी क्रिया की गई है, आप अपने इष्ट के सामने बैठें और इष्ट से प्रार्थना करें। इष्ट आपका रास्ता जरूर एक दिन में नहीं देगा, 2 दिन में देगा, 3 दिन में देगा। ऐसे आप लोग नित्य प्रति एक नियम बना लीजिए। सुबह बैठना है तो सुबह बैठना है, शाम को बैठना है तो शाम को बैठना है, रात्रि काल में देवी के पास बैठना है तो रात्रि में बैठना है। आप कह सकते हैं कि आप महाराज खास करके कभी भी ज़्यादातर देवी के बारे में ही बात करते हैं, तो कारण यह कि स्त्री शक्ति की प्रधानता है और स्त्री शक्ति ही आपके जीवन में, क्योंकि स्त्री शक्ति ममता का पूर्ण होती है। जैसे किसी ने कहा है कि पिता एक अंगुली पकड़ करके बच्चे को चलाना शुरू करता है। इसीलिए भगवान कितने हाथ से आए? भगवान हमारे जो भी आते हैं वो 4 हाथ से आते हैं। और माँ भगवती आती है, जगत जननी है, जब आई है तो या तो 8 हाथ से, नहीं तो 20 भुजा से। माँ भगवती का स्तुति जो करता है वो माँ भगवती उसको दोनों हाथ से लेती है, दोनों हाथ से उठा देती है। क्योंकि माँ आपको कभी भी दोनों हाथ से, आप चाहे धूल कितना हूँ लेकर आए हैं, मिट्टी कितना हूँ लेकर के आए हैं, तो माँ उसको ऐसे हाथ से झाड़ेगी और झाड़ के गोद में ले लेगी। लेकिन पिता अगर क्रेच वाला भी कपड़ा पहना है तो कहता है अच्छा जाओ पहले माँ से अपना को साफ कराओ। तो ये बहुत बड़ी गूढ़ बात है। ये सब चीज़ों का संपर्क से, संसर्गात दोषा गुणा भवन्ति, संपर्क से दोष और गुण दोनों होते हैं। इसलिए कभी भी आप अच्छे आदमी के संपर्क में रहें, अच्छा कर्म करें, आपके पास धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन आपका विचार शुद्ध होना चाहिए। आप अपने परिवार में भी द्वेष वाली भावना मत रखें, आप अपने बाहर में भी किसी से द्वेष मत रखें। आपका धीरे धीरे कल्याण होगा, क्योंकि आप जब किसी का बुरा करेंगे तो आपका बुरा जरूर होगा। वो आज नहीं हो तो कल हो। यही कारण है कि आदमी संसार में जब आता है तो आधा दुख ले करके आता है और जाता है तो दुख यहीं छोड़ करके जाता है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए फिर मैं अगले एपिसोड में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद। माँ भगवती आप लोगों को खुश रखे, प्रसन्न रखे और सभी प्रकार के कष्ट का मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आपका निराकरण हो। जय माँ कामाख्या।